अध्याय 39। झाओ मिन के बोलने के बाद उसने फोन लटका दिया। मेई म्यू का रवैया इतना बुरा था कि वह उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी, चाहे उसके कौशल कितने भी अच्छे क्यों न हों। मेई म्यू ने देखा कि फोन लटका हुआ है और गुस्से में हंस रहा है। झाओ मिन को लगता है कि वह कौन है। मेरे चाचा आपसे भी ज्यादा प्रसिद्ध हैं और वह मुझ पर इस तरह से लटकने की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरे बिना मैं ये देखना चाहता हूं कि आप पियानो प्रतियोगिता में शीर्ष रैंक में से एक कैसे बना सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मेई म्यू ने अपने पियानो अभ्यास की उपेक्षा नहीं की। इसके बजाय उसने अपना सारा समय गोल्डन प्रतिष्ठा प्रतियोगिता की तैयारी में बिताया, जो नेशनल हाई स्कूल पियानो प्रतियोगिता की तुलना में अधिक आधिकारिक और पेशेवर था। मेई शू कक्षा में एक परीक्षा दे रहे थे। जैसा कि सभी ज्ञान बिंदुओं को पहले से ही उसके दिमाग में मजबूती से अंकित किया गया था, वह सवाल पर नजर रखने के तुरंत बाद जवाब लिखना शुरू कर सकती थी। ये प्रत्येक वर्ग के दौरान एक परीक्षण पेपर खत्म करने के लिए उसके लिए केक का एक टुकड़ा था। सुबह में थोड़ा 8 बार दोहराया, बधाई हो, मास्टर ने एक टेस्ट पेपर पूरा किया और 20,000 युआन जीता। मेई शू ने प्रसारण की बात सुनी और अधिक से अधिक उत्साही हो गए। यह महसूस करते हुए कि उसने सुबह 100,000 युआन कमाए थे, वह दोपहर के भोजन के लिए भी नहीं जाना चाहती थी। जब सुबह आखिरी कक्षा के लिए घंटी बजती है तो मेई शू ने एक और टेस्ट पेपर निकाला। मेई शू ने ध्वनि को देखा और झाओ मिन को कक्षा के पिछले दरवाजे पर खड़ा देखा। वह उठी और उसे विनम्रता से बधाई देने के लिए चली गई। हेलो शिक्षक। शायद ये सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन झाओ मिन ने महसूस किया कि मेई शू पहले की तुलना में बहुत अधिक सुंदर लग रहा था, भले ही केवल कुछ दिन हो गया था। वह अपने होश में आए और माफी मांगी। नेशनल हाई स्कूल पियानो प्रतियोगिता को संक्षेप में समझाया। संक्षेप में खुद को पेश करने के बाद झाओ मिन ने अपनी यात्रा के उद्देश्य को समझाया। यह एक संयोग है कि स्कूल ने मूल रूप से आपकी कक्षा में मेई म्यू को जगह दी थी, लेकिन वह अपने खराब स्वास्थ्य के कारण अभ्यास नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने मौके को वापस ले लिया। प्रतियोगिता बहुत तंग है और केवल आधा महीने बचा है। मुझे लगता है कि आप पियानो को बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। क्या आप प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह। मेई शू ने तुरंत समझा कि मेई म्यू भाग क्यों नहीं ले सकते। ये सोचकर कि मेई म्यू ने इस प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार कैसे जीता और यहाँ तक कि पिछले जीवन में इसकी वजह से अपने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए अतिरिक्त अंक मिले, मेई शू ने पूछा, शिक्षक, अगर मैं इस प्रतियोगिता को जीतता हूँ तो क्या मैं अपने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए अतिरिक्त अंक प्राप्त कर सकता हूँ? मुझे हर दिन पियानो का अभ्यास करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। झाओ मी, अपने दैनिक अभ्यास के आधार पर आपको केवल आधे घंटे से 1 घंटे तक अभ्यास करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। मेई शू अतिरिक्त आश्वासन देने के लिए खुश थे और आसानी से सहमत हुए। जैसा कि आज शुक्रवार था, उन्हें अगले सोमवार से प्रशिक्षण शुरू करना पड़ा। रात के खाने के बाद वांग यू ने कृपया मेई शू को याद दिलाया, जैसे कि वह एक प्यार करने वाली माँ थी, आज रात जल्दी बिस्तर पर जाएं, या आपकी त्वचा कल खराब लगेगी और मेकअप लगाना मुश्किल होगा। मेई शू ने आज्ञाकारी रूप से जवाब दिया, ठीक है। अगले दिन दोपहर के आसपास वांग यू ने मेई म्यू और मेई शू को अपने बाल और मेकअप करने के लिए बाहर ले गए। भोज 7 बजे शुरू हुआ। मेई शू मेई यूं की बाह को पकड़े हुए मंच पर चले गए और फिर कुछ शुरुआती टिप्पणियां थी जो हमेशा दोहराई जाती थी। मेई शू वास्तव में बाइलिन के समान दिखता है। अफसोस, 5 साल एक पलक झपकते ही बीत चुके हैं और यह छोटी लड़की इतनी सुंदर हो गई है। सुंदर होने का क्या उपयोग है? वह अभी भी अपनी सौतेली माँ की दया पर है। एक सौतेली माँ के साथ एक सौतेला पिता आता है, ये बिल्कुल सही है। अपनी खुद की माँ की सुरक्षा के बिना मालकिन ने जैसे ही वैद बेटी को देहात ले जाया गया, जैसे ही मालकिन ने पदभार संभाला और नाजायज बेटी गर्व और अहंकार के साथ चली गई। उद्धरण चिन्ह। सबसे मजेदार बात यह है कि वांग यू इस भोज का उपयोग मेई म्यू और मेई शू की पोशाक से एक बड़ी बात करने के लिए करना चाहते थे, जिससे ऐसा लगता है कि वह एक अच्छी सौतेली माँ होने के नाते अपनी बेटी पर मेई शू से बदतर कपड़े पहनने के लिए आकस्मिक थी। हम सभी इन चालों को खेलने के लिए घृणित हैं। उसे कोई ज्ञान नहीं है और अभी भी सोचती है कि हम सभी मूर्ख हैं। ये बस एक घंटी चोरी करते समय उसके कानों को कवर करने जैसा है। उद्धरण चिन्ह। वांग यू ने कोने में अपना फोन पूरा कर लिया जब उसने परिवारों से कुछ पत्नियों को सुना, जो मेई परिवार की तुलना में अधिक प्रभावशाली था। लेकिन वह गुस्सा नहीं कर सकती थी। वह केवल ये कहकर खुद को आराम दे सकती थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों ने क्या कहा, कम से कम बाइलिंग इस गैर बैटलफील्ड में खो गई थी और वह अपने बच्चों को नष्ट कर सकती है और उसका सब कुछ प्राप्त कर सकती है। ली हुआ मेई म्यू के बगल में खड़े होकर बिना झपकी के हॉल में सजावट को घूरते हुए उत्साह से यह कहते हुए, मेई म्यू, आपका परिवार वास्तव में समृद्ध है। ये भोज बहुत अधिक है। मैंने इसे केवल टीवी ड्रामा पर देखा है। मेई म्यू ने कहा, क्या बड़ी बात है। मेरे 18वें जन्मदिन पर मेरे माता पिता मेरे लिए एक जन्मदिन की पार्टी तैयार करेंगे जो इससे कहीं अधिक भव्य है। उद्धरण चिन्ह। जब उसने ये सुना तो ली हुआ की आंखें चमकती थी। क्या मैं आ सकती हूँ? मेई म्यू ने ली हुआ में नजर डाली। यदि यह आज कुछ परेशानी को भड़काने के लिए नहीं है
तो वह ली हुआ जैसे कॉमनर को उसके बगल में खड़े होने की अनुमति कैसे दे सकता है। आइए देखें कि क्या आप मुझे आज अपने प्रदर्शन से संतुष्ट कर सकते हैं। अध्याय 40। ली हुआ ने अपनी वफादारी दिखाने के लिए तुरंत अपनी छाती को थपथपाया। अगर आपने मुझे आज पूर्व में जाने के लिए कहा तो मैं कभी पश्चिम नहीं जाऊंगा। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से इसे आपके लिए ठीक से संभालूंगा। मेई म्यू आखिरकार संतुष्ट हो गया और उसे सिर हिलाया। बाद में मुझे फॉलो करें और चारों ओर न चलाएं, वरना मैं आपकी जरूरत पड़ने पर आपको ढूंढने में सक्षम नहीं होगा। ली हुआ मुस्कुराए और बार बार सहमत हो गई, लेकिन उसके दिल में उसने मेई म्यू पर नीचे देखा। वह सोचती थी कि मेई म्यू एक अमीर परिवार की एक वास्तविक अमीर महिला थी, लेकिन उसने उसे एक नाजायज बेटी होने की उम्मीद नहीं की थी। अचूक मेई शू वास्तव में सच्ची अमीर लड़की थी, लेकिन ली हुआ को यह पछतावा नहीं था, ये जानते हुए कि मेई म्यू की माँ वह थी जिसने अब मैडम मेई की स्थिति को संभाल लिया था। मंच से नीचे जाने से पहले मेई शू ने मौजूद चेहरों पर सावधानीपूर्वक नजर डाली, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं देखा जो वह देखना चाहती थी। उसने हल्के से आहें भरी, ये जानकर कि मेई फैंग अभी भी उसके खिलाफ एक शिकायत कर रहा था, लेकिन वह एकमात्र व्यक्ति भी था जो उसके पक्षाघात के 10 वर्षों के दौरान उससे मिलने आया था। यदि वह सोने में असमर्थ नहीं थी और एक सुबह तड़पते हुए नींद की खेती करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती थी, तो वह नहीं जानती थी कि वह उससे मिलने आई थी। भोज हॉल के दरवाजे के बगल में लंबे हरे रंग के पौधों के पीछे औपचारिक पहनने में एक लड़का पत्तियों में अंतराल के माध्यम से झांक रहा था, मंच पर मेई शू को देख रहा था। ये देखने के बाद कि वह अच्छी आत्माओं में थी, उसने अपना दिमाग आराम से रखा और फिर मुड़कर बिना किसी आवाज के स्थल को छोड़ दिया। लू यान ने आज मेई शू के संगठन को देखा और उनके दिल में एक मामूली आंदोलन महसूस किया। उसने अपनी भौहें उठाई और मेई शू पर मुस्कुराया। आप आज बहुत सुंदर दिखते हैं, अब आप क्राइबबी नहीं हैं जो आप करते थे। मेई शू ने हंसते हुए एक अच्छे स्वभाव के बिना उसे देखा और फिर मजाक किया, जब आप छोटे थे तो आप भी रोते थे, घर के हर कोने को सुनने के लिए जोर से। लू यान ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। मुझे खेद है, मैं भूल गया कि हम एक दूसरे के काले इतिहास के बारे में कितना जानते हैं। अधिक औपचारिक होने के लिए वापस स्वागत है। उद्धरण चिन्ह। लू यान की आंखों में ईमानदारी को देखते हुए मेई शू भी औपचारिक रूप से मुस्कुराए और जवाब दिया, धन्यवाद। बहन, भाई लू यान, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप इतने खुश क्यों हैं? ये देखकर कि लू यान सीधे मेई शू को खोजने के लिए आया था, जैसे ही वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, मेई म्यू इतना क्रोधित था कि उसने उसे मेई शू की फूहड़ उपस्थिति को तुरंत देखने के लिए उतारा। मेई म्यू ने हर दिन दोपहर में बहुत गंभीरता से अध्ययन किया, इसलिए लू यान ने किसी और चीज के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। अंत में वह मेई शू से बात करने के लिए इस तरह के एक गैर स्टूडियो अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन कोई भी बिना किसी औचित्य के आ गया। लू यान ने अपनी मुस्कान को रोक दिया और मेई म्यू पर नजर डाली। कभी कभी खुशी उस व्यक्ति से आती है जिससे आप बात कर रहे हैं, न कि केवल बातचीत की सामग्री। बोलने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और अपने होठों को थोड़ा असहाय मेई शू पर थोड़ा सा झुका दिया। अप्रिय कारक हमेशा सबसे खराब समय पर आते हैं। चलो एक और दिन बात करते हैं। लू यान को फिर से विषैले जीभ मोड में प्रवेश करते हुए देखकर मेई शू ने हल्के से हंसते हुए कहा, ठीक है। लू यान के शब्दों को सुनने के बाद मेई म्यू को बहुत अन्याय महसूस हुआ। वे दोनों मेई परिवार की बेटियां थीं, इसलिए उन्होंने हमेशा उससे इतनी स्पष्ट रूप से बात क्यों की? मेई म्यू ने मेई शू पर जमकर देखा और फिर मुड़कर छोड़ दिया। मेई शू ने ध्यान नहीं दिया। जिस तरह वह घूमने वाली थी, वैसे ही उसे अचानक किसी ने खटखटाया। मेई शू को उसके टखने में दर्द महसूस हुआ और कहा, आउच। वेट्रेस घबरा गई और मेई शू को मदद की। मुझे खेद है, मुझे बहुत खेद है मिस, मुझे इसका मतलब नहीं था। स्थिति को देखकर वांग यू ने जल्दी से आगे बढ़े और गुस्से में वेट्रेस को डांटा, आपके पास किस तरह का काम है? मेरे पास आपके प्रबंधक को बाद में आग लगी है। वेट्रेस माफी मांगती रही और फिर माफी मांगते हुए कहा, मैडम, यह मेरी गलती है। मैं सजा को स्वीकार करता हूँ। मिस के टखने में मोच शामिल है। क्या मैं उसे पहले आराम करने में मदद करूंगा? उद्धरण चिन्ह। उसे संशोधन करने की कोशिश करते हुए देखकर सभी ने वांग यू को पहले लाउंज में मेई शू की मदद करने के लिए राजी किया। वांग यू ने गंभीर रूप से सहमति व्यक्त की और कहा, जब आप युवा महिला की सहायता करते हैं तो सावधान रहें। अगर कुछ और होता है तो मैंने आपको छोड़ने नहीं दिया। मेई शू ने वेट्रेस को गेस्ट रूम में सोफे में मदद की। उसने देखा कि कैबिनेट से दूर नहीं, लेकिन हवा में कोई गंध नहीं थी। ठीक है, आप अब छोड़ सकते हैं, उसने कहा। वेट्रेस ने माफी मांगी और कहा, मिस, मुझे तुम्हारे साथ जाने दो। मेई शू ने उसे ठंड से देखा और कहा, मैंने आपको अब छोड़ने के लिए कहा था। वेट्रेस ने मेई शू की आंखें देखी और उसके दिल में ठंड लगी, इसलिए वह आखिरकार चली गई। अगला दूसरा। ली हुआ एक गिलास पानी के साथ एक मुस्कुराहट पहने हुए। मेई शू, मैं आपसे माफी मांगने आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप में परिवार की वास्तविक याद आएगी। मुझे आशा है कि पहले जो हुआ उसके लिए आप मुझे माफ कर सकते हैं।
क्या आप पानी के इस गिलास को पीने के बाद आपकी क्षमा मांग सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। यह उसके पिछले जीवन में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मेईशू ने जल्दी से अनुमान लगाया कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड मेई म्यू था। वह इस बारे में सोच रही थी कि यहाँ मेई म्यू को कैसे लाया जाए, लेकिन वह अपने पास आई। अध्याय 41 लाइव स्ट्रीम। मेईशू अभी भी बैठे थे और जल्दी से उसके दिमाग में सिस्टम के साथ संवाद किया। क्या पानी के इस गिलास के साथ छेड़छाड़ की गई है? मास्टर, आप बहुत स्मार्ट हैं। पानी के इस गिलास को एक ऐसी दवा के साथ रखा गया है जिसका आप जिस ड्रेस को पहन रहे हैं वैसा ही प्रभाव डालते हैं। सचमुच, एक महिला का दिल सबसे जहरीला है। आप गलत हैं। मेईशू ने अचानक अपनी टकटकी लगा दी और ली हुआ को देखा, जो उसकी पिचकाली आंखों में एक तूफान है। यह उन महिलाओं को नहीं है जो जहरीली हैं, लेकिन कुछ लोग गंदे दिलों के साथ पैदा होते हैं। आपने अभी भी मुझे माफ नहीं किया है। ली हुआ ने महसूस किया कि मेईशू की तीव्र टकटकी के नीचे उसका दिल दौड़ रहा है, लेकिन उसका डर केवल एक पल के लिए चला, क्योंकि गुस्सा जल्दी से उसके भीतर अच्छी तरह से चला गया। लानक BTCH, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं जल्द ही कितना दुर्जय हूं। आइए देखें कि क्या आप अभी भी उस अभिव्यक्ति को पहन सकते हैं। मेईशू ने सार्थक रूप से मुस्कुराया। मैं आपको कैसे माफ नहीं कर सकता? आपने इतनी ईमानदारी से माफी मांगी है, निश्चित रूप से मैं आपको माफ कर दूंगा। जैसे ही उसने ऐसा कहा, ली हुआ का चेहरा उज्ज्वल हो गया और उसने पानी के गिलास को आगे बढ़ाया। फिर आगे बढ़ो और हेचेट को दफनाने के लिए पानी के इस गिलास को पीना। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको भविष्य में मेई म्यू के खिलाफ बदला लेने में मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। एक माफी को कुछ ईमानदारी के साथ आना चाहिए। उसके साथ मेईशू ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने ली हुआ के मुंह को खोल दिया और उसके गले के नीचे ठंडा पानी डालते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। जब तक ली हुआ को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक वह पहले से ही सारा पानी नीचे गिरा चुका था। उसकी पीठ ठंडे पसीने में ढकी थी। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि पानी के उस गिलास में क्या था। ली हुआ ने पानी को खांसी करने की सख्त कोशिश की, लेकिन मेईशू ने उसे मौका नहीं दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ली हुआ को बिस्तर पर धकेल दिया। हेडबोर्ड पर धूप की अजीब गंध ने अचानक उसके नथुने को भर दिया। तुरंत ली हुआ को उसकी सारी ताकत का विरोध करने के लिए उकसाया। क्रम में सब कुछ के साथ मेईशू जल्दी से छोड़ दिया और गलियारे के अंत में बाथरूम में चले गए, आगामी नाटक के गवाह होने की प्रतीक्षा में। इस दौरान मेई म्यू ने समय की गणना की। फिर वेटर ने उस कमरे में एक पोटली आदमी को एस्कॉर्ट किया जहां मेईशू था। वेट्रेस चिंतित थी कि चीजें बढ़ सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मेई म्यू को एमी परिवार का समर्थन होगा, जबकि वह एक साधारण और तुच्छ व्यक्ति परिणामों को भुगतना होगा। हालांकि भले ही उसने अनुपालन करने से इनकार कर दिया, मेई म्यू के पास उसे सहमत करने के लिए बहुत सारे तरीके थे। कुछ जबरदस्ती और लुभाने के बाद वेट्रेस ने अनिच्छा से आदमी को कमरे में ले जाया। वह इतनी भयभीत थी कि उसने कमरे के अंदर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जैसे ही वह आदमी उसके पास से गुजरा, उसने उससे निकलने वाली तीखी और अजीब गंध को पकड़ा, जिससे वह दीवार के खिलाफ झुक गया और थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया। अब वह समझ गई, मेईशू, मेई परिवार की दूसरी मिस, उतनी ही शुद्ध और दयालु नहीं थी जितनी वह दिखाई दी। तथ्य यह है कि वह अपनी ही बहन के लिए इस तरह की चीजें कर सकती थी, जो एक युवा लड़की भी थी, ने खुलासा किया कि मेई म्यू का दिल वास्तव में कितना गंदे था। जल्द ही कमरे से डिबोचरी की आवाजें आईं। शर्माते हुए वेट्रेस का दिल दौड़ गया, क्योंकि वह जल्दी से कमरे से बाहर निकली, प्रार्थना करते हुए कि आज की घटनाएं उसे वापस नहीं लेंगे। मेई म्यू ने देखा कि वेट्रेस ने अकेले भोज हॉल में प्रवेश किया और चुपचाप अपनी माँ वांग यू से संपर्क किया। एक कम आवाज में कहा, माँ, सब कुछ सेट है, अब हम शुरू कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। एकमात्र अजीब बात यह थी कि ली हुआ किसी कारण से वापस नहीं आया था, लेकिन यह अब महत्वपूर्ण नहीं था। अब वह जो चाहती थी वह जनता के सामने मेईशू की पहली उपस्थिति को देखना था, केवल अपमानित और बर्बाद होने के लिए। अपनी बेटी के शब्दों को सुनने के बाद वांग यू की आंखें संतुष्टि के स्पर्श से टकराती हैं। फिर उसने चिंता की एक नकली अभिव्यक्ति पर डाल दिया और उसके कान में फुसफुसाते हुए मेईयू के पास चली गई। शुशु ने गलती से अभी अपना पैर मोच गया। इस समय आराम कक्ष से बाहर आना उसके लिए सुविधाजनक नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मेईयू उसका पहला विचार चेहरा होने के बारे में सोच रहा था। यह उसके लिए अनुचित है, नायक के रूप में इस तरह के एक महत्वपूर्ण अवसर पर दिखाई नहीं देने के लिए। भोज शुरू होने वाला है, उसका समर्थन करने के लिए दो लोगों को खोजे और उसे लाने के लिए। उपस्थिति के बाद वह वापस जा सकती है और आराम कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। हनी, शुशु का पैर गंभीर रूप से मोच आ रहा था। अगर हम उसे आने के लिए मजबूर करते हैं तो उसका पैर खराब हो जाता है। वांग यू ने एक संबंधित मां होने का नाटक किया, चिंता की अभिव्यक्ति पहने। मेईयू को नाराज महसूस हुआ। फिर आप क्या सुझाव देते हैं? पिताजी, मेरे पास एक अच्छा विचार है। मेईयू अपने पिता की तरफ से चंचलता से चला गया और धीरे से अपने पिता के कंधों को दोनों हाथों से मालिश किया, जिससे वह अपील करने और उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। होटल में भोज के लिए रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग उपकरण होना चाहिए।
क्यों नहीं स्टाफ ने इन उपकरणों को मेरी बहन के आराम कक्ष में ले लिया है और बड़ी स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम प्रसारित किया है। इस तरह मेरी बहन को स्थानांतरित नहीं करना है और वह अभी भी एक उपस्थिति बना सकती है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 42। निंदा। उसके मन में एक स्पष्ट योजना थी। यदि केवल वेट स्टाफ शामिल थे तो केवल कुछ ही लोग इस तरह के दृश्य को देखेंगे। उसके पिता चेहरे की खातिर मामले को दबाएंगे और भले ही मेशू को अभी भी बाद में उपहास किया जाएगा, लेकिन प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। सबसे प्रत्यक्ष दृष्टिकोण यह था कि सभी को एक साथ गवाह बनाया जाए। इस तरह भले ही उसके पिता ने बाद में मेशू की रक्षा करने की कोशिश की, वह अफवाहों को चुप कराने में सक्षम नहीं होगा। उसने मेशू को बहुत लंबे समय तक खुद का आनंद लिया था। आज उसे रसातल में खींचना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वह कभी भी टेबल को चालू नहीं कर सकती है। ये सुनकर मेयू ने संकोच नहीं किया और सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। उन्होंने तुरंत किसी को इसकी देखभाल करने का निर्देश दिया। मेयू और वांगयू, माँ और बेटी, एक दूसरे को मुस्कुराए और वे एक दूसरे की आंखों में उत्साह देख सकते थे। भोज का समय आ गया था। मेयू और उनकी पत्नी वांगयू मंच के केंद्र में खड़े थे। उन्होंने मेहमानों के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपना आभार व्यक्त किया। वांगयू ने मेयू की बांह को पकड़ लिया, एक कोमल और रचित मुस्कान को बाहर निकालते हुए, यहाँ तक कि एक सक्षम परिचारिका के कुछ गुणों को प्रदर्शित करने का प्रबंधन भी किया। हालांकि उपस्थित हर कोई उसकी वास्तविक प्रकृति को जानता था और उसे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मानता था। वे चैट करते रहे और हंसते रहे जैसे कि वांगयू, जो मंच पर बोल रहे थे, अदृश्य थे। इसने वांगयू के चेहरे को गुस्से से हरा कर दिया, लेकिन अपने आगामी लक्ष्य के बारे में सोचते हुए उसने एक अजीब मुस्कान के लिए मजबूर किया और सभी के सामने एक कोमल और प्यार करने वाली माँ की भूमिका निभाना जारी रखा। उसके नाखून उसकी हथेली में मांस में गहरे जा रहे थे। जल्द ही मेयू ने सभी को समझाया कि क्यों मेशू व्यक्ति में दिखाई नहीं दे सकते। जैसे जैसे उन्होंने कहा, उसके पीछे की बड़ी स्क्रीन अचानक गिर गई। उसके बाद एक विचारोत्तेजक और ब्लश उत्प्रेरण ध्वनि जो पूरे हॉल में प्रतिध्वनित हुई। सभी का ध्यान तुरंत इसके लिए तैयार हो गया था। मेयू का चेहरा खुशी से भर गया था क्योंकि उसने स्क्रीन पर अपनी टकटकी लगाई थी। पलक झपकने की हिम्मत भी नहीं थी। सही समय पर वांगयू ने आतंक और अविश्वास का एक नजर प्रदर्शित किया, आश्चर्य के साथ चिल्लाते हुए, यह क्या है? आपको गलत होना चाहिए, ये निश्चित रूप से मेशू नहीं है। उस क्षण में स्क्रीन पर महिला एक आदमी के कपड़े, उसके निष्पक्ष और लंबे पैर उसकी कमर के चारों ओर लपेटी हुई थी और वो कराह रही थी और भयावह रूप से फुसफुसाई, जिससे वयस्कों के दिल दौड़ने के लिए उपस्थित हो गए और उनके चेहरे को शर्माना पड़ा। हालांकि कैमरामैन के दृष्टिकोण के कारण महिला का चेहरा सुविधाजनक रूप से पुरुष के वसा और बड़े सिर से अवरुद्ध हो गया था, जिससे ये बताना असंभव हो गया कि वह कौन थी। कोई रास्ता नहीं। मिस मेशू ने वास्तव में अपने स्वागत भोज में एक आदमी के साथ ऐसा कुछ किया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ग्रामीण इलाकों में पली बड़ी है। उसने बाहर उन लोगों से सभी प्रकार की अनुचित चीजें सीखी होगी। ऐसी स्थिति में खुद को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होने के लिए मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके पास भविष्य में दिखाने के लिए कोई चेहरा होगा। ये टिप्पणी करने वाले लोग युवा लड़कियां थीं, जिन्होंने आमतौर पर मेयू की चापलूसी करने की कोशिश की थी। वे भीड़ के बीच बिखरे हुए थे, लगातार मेशू की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे थे। कई लोगों ने उस घटना को देखा था जहां मेशू को खटखटाया गया था और कुछ समय पहले ही आराम करने वाले कमरे में वापस भेज दिया गया था। इसलिए लगभग सभी ने जल्दी से निष्कर्ष निकाला कि वीडियो में महिला वास्तव में मेशू थी। मेयू ने अपने दिल में विजयी महसूस किया, लेकिन सतह पर उसने एक अशुभ अभिव्यक्ति बनाए रखी, जैसे कि वह बहुत गलत था। क्या आप मेरी बहन के बारे में ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं करते? मेरी बहन निश्चित रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं है। वह नहीं हो सकती थी। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्दों को सुनकर हर कोई और भी अधिक आश्वस्त हो गया। मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। एक बार सुंदर मिस मुझे यकीन है कि वह एक प्रचंड महिला बन जाएगी जो भविष्य में सोती है। उद्धरण चिन्ह। मेशू के खिलाफ भीड़ की बदनामी जोर से बढ़ी। मेयू का चेहरा पीला हो गया और उसने जल्दी से किसी को कैमरे को बंद करने के लिए ऑन साइट कैमरामैन को सूचित करने का आदेश दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उपस्थित लोग सभी प्रतिष्ठित परिवारों से थे और इस तरह के दृश्य को देखना उनके लिए दुर्लभ था। कई पुरुषों ने भी वीडियो रिकॉर्ड किया था और इसे अपने हलकों और अन्य लोगों के साथ साझा किया था, जो बिस्तर में मेशू के मोहक और करामाती प्रदर्शन में रहस्य उद्घाटन करते थे। ऐसी बातें मत कहो, मैं मेशू में विश्वास करता हूँ। लू यान पहले से ही गहराई से पसीना आ रहा था और उसने किसी को जल्दी से आराम करने वाले कमरे में जाने और यह पता लगाने का आदेश दिया कि क्या हुआ था। अपने हस्तक्षेप के साथ हर कोई तुरंत चुप हो गया। लू यान की माँ किन ने तुरंत आगे बढ़कर अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। यानिन, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसमें शामिल न हो। उनके लू परिवार को किस तरह की स्थिति थी? वह अपने बेटे के चेहरे के कारण आज पूरी तरह से यहाँ आई थी, अन्यथा वह भी मेरे परिवार के साथ मामूली संबंध नहीं चाहती थी। अध्याय 43। स्थिति उलट।
मेई शू के लिए लुयान की हार्दिक चिंता और रक्षा मेई म्यू के लिए स्पष्ट थी। वह इतनी ईर्ष्या करती थी कि उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन वह केवल अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ सकती थी, जिससे शिकायत का एक अश्रु बन गया। भाई लुयान, मुझे पता था कि आप मेरी तरह ही बहन पर विश्वास करेंगे। लुयान ने उसे देखा। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह मेई शू में विश्वास करता था कि उसे संदेह था कि यह वांग यू और मेई म्यू की एक योजना थी जो मेई शू की बदनामी थी। मेई म्यू का दिल उसके घूरने के नीचे कांप गया। हालांकि वह बहुत डर गई थी, लेकिन वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर से उसकी सुंदरता से कैद हो गई। एक पल के लिए वह अपने सुंदर चेहरे से इतनी मोहित थी कि वह उन लाइनों को भी भूल गई जो उसने तैयार की थी। अब सभी का ध्यान फिर से लुयान के लिए तैयार किया गया था। स्वाभाविक रूप से उस दृश्य को याद नहीं किया गया था जहां लुयान मेई म्यू पर चमक रहे थे। हालांकि किसी ने लू परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कुछ मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन मेई म्यू के प्रति सहानुभूति रखते थे जब उन्होंने डांटा जाने के बाद उसकी दयनीय अभिव्यक्ति देखी। युवा मास्टर लू, अंततः यह मामला खुद मेई शू के कारण हुआ था और इसका मिस सेकन से कोई लेना देना नहीं है। आपको वास्तव में मिस सेकन की ओर नाराजगी दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या यह आपकी जगह है कि मैं किसके साथ नाराजगी दिखा रहा हूँ? लुयान वर्तमान में नाराज थे और उन्होंने जो भी पकड़ा था उस पर अपनी हताशा को घेर लिया था, चाहे वे चाहे जो भी हों। किन किन की अभिव्यक्ति बदल गई, इसलिए नहीं कि उसके बेटे के शब्द लोगों को नाराज कर देंगे, क्योंकि लू परिवार किसी को नाराज करने से डरता नहीं था। वह मेई शू के लिए अपने बेटे के स्नेह से हैरान थी। लुयान अब लगभग 18 वर्ष का था। वह हमेशा एक शांत और आत्मनिहित बच्चा रहा था, जो उसके आसपास की हर चीज के प्रति उदासीन था। ये पहली बार था जब उसने लुयान को इस तरह से नियंत्रण खो दिया था। उस लड़की की वजह से सभी मेई शू, यान, आसन कमरे में जाओ और एक पल के लिए शांत हो जाओ। मैं अभी पूरी तरह से शांत हूँ। लुयान ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली और स्क्रीन पर उस महिला को घूरते हुए देखा, जो अभी भी कराह रही थी। ये निश्चित रूप से मेई शू नहीं है। यहाँ तक कि अगर यह उसका है, तो उसे फंसाया जाना चाहिए। मैं मेई शू के शरीर की जांच करने के लिए तुरंत एक डॉक्टर को लाने की मांग करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वह केवल अब प्रार्थना कर सकता था कि जिस महिला का चेहरा पूरी तरह से वीडियो में कवर किया गया था, उसका मेई शू से कोई लेना देना नहीं था। अन्यथा लुयान आगे सोचने के लिए सहन नहीं कर सकता। वांग यू ने किसी को मेई शू की जांच करने की हिम्मत कैसे की? उसने जल्दी से उत्सुकता से किसी को वीडियो बंद करने के लिए बुलाया, लेकिन वास्तव में उसने सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने विश्वसनीय विश्वासपात्र भेजे। वैसे भी सभी ने काफी देखा था कि वह उन्हें क्या देखना चाहती थी। मेई शू को छिपाने के लिए कहीं नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अतीत में कितना मुश्किल था, अब से उसे खुद को हेरफेर करने देना होगा। जिस तरह हर कोई एक मजाक देखने के रवैये के साथ दोनों पक्षों पर हंगामा देख रहा था, एक ठंडी और हैरान आवाज ने अचानक हस्तक्षेप किया। लुयान, आपने अचानक किसी से मेरी जांच करने के लिए क्यों कहा? परिचित आवाज सुनने पर लुयान ने लगभग तुरंत अपना सिर घुमाया और मेई शू को देखा, जो भीड़ के बाहर मेई फेंग द्वारा समर्थित था। उसके चिंतित दिल को आखिरकार अपनी जगह मिली। मेई म्यू ने मेई शू को अविश्वसनीय रूप से देखा। उसका शरीर अचानक महसूस कर रहा था जैसे कि यह एक बर्फीले रसातल में गिर गया हो। उसके हाथ और पैर कांपने में मदद नहीं कर सकते थे। कैसे? आप यहाँ कैसे पहुंचे? क्या यह मेरा स्वागत नहीं है? मेई शू ने हल्के से बात की और फिर एक स्नेहपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ उसके बगल में लंबे लड़के को देखा। धन्यवाद आह फेंग, यहाँ मेरी मदद करने के लिए। मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। लड़का एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ उसकी तरफ से खड़ा था, जैसे कि उसका कुछ भी नहीं हो रहा था। केवल मेई शू महसूस कर सकता था कि उसकी कमर का समर्थन करने वाला हाथ कितना दृढ़ और मजबूत था। वांग यू पूरी तरह से मंच पर गूंगा था, उसका मुंह अगापे जैसे कि उसका जबड़ा जमीन पर गिरने वाला हो। वह मेई शू के निर्देशन में रिक्त रूप से देखती थी। चारों ओर का शोर अचानक एक पल में शांत हो गया और बड़ी स्क्रीन के वक्ताओं से केवल भद्दी आवाजें सुनी जा सकती हैं। मेई यू प्रतिक्रिया करने वाले पहले व्यक्ति थे। वह भीड़ के माध्यम से भाग गया और मेई शू के पक्ष में पहुंच गया, अपनी बेटी की साफ सुथरी पोशाक पर सिर से पैर तक एक त्वरित नजर डालते हुए। तभी उसने राहत की सांस ली। आप अभी कहाँ गए थे? पिताजी, मुझे खेद है। मैंने अपने सबसे बड़े भाई को लंबे समय तक नहीं देखा, इसलिए मैं उनसे थोड़ी और बात करना चाहता था। मुझे समय का ट्रैक खोने की उम्मीद नहीं थी। मेई शू की आवाज न तो जोर से थी और न ही नर्म थी, लेकिन ये सुनने के लिए मौजूद सभी के लिए पर्याप्त था। लोगों की आंखों ने स्क्रीन को फिर से स्कैन करना शुरू कर दिया। असली मेई शू उनके सामने ठीक खड़ा था, इसलिए वीडियो में महिला कौन थी? कुछ महिलाएं, जिन्हें उनकी सोच में भटक गया था, ने जल्दी से अपनी इंद्रियों को फिर से हासिल कर लिया। इतने लंबे समय तक उच्च वर्ग समाज में मिंगलिंग के बाद वे इस तरह के नीच चालों को कैसे नहीं समझ सकते थे? कोई भी इसे किसी भी तरह से सहन नहीं कर सकता था और एक व्यंग्यात्मक स्वर में सवाल उठाया, जिसके बारे में बात करते हुए हमने वीडियो में उस महिला का चेहरा कभी नहीं देखा। लेडी मेई को कैसे पता चला कि फुटेज में व्यक्ति मिस मेई शू है?
अध्याय 44। ज्वार बदल गया है। ये सुनकर वांग यू लगभग अपने पाखंडी मुखौटे को बनाए नहीं रख सकता था और उसकी आवाज अनिच्छित रूप से कांप गई। वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए उपकरण लाने वाला व्यक्ति मेरे पति द्वारा भेजा गया था। इसके अलावा हमने आज रात पूरे होटल को बुक किया है, इसलिए यहाँ कोई अजनबी नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि यह मेई शू हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत अच्छा है कि बहन ठीक है। भाई लू यान और मैंने हमेशा बहन में विश्वास किया है। मेई म्यू ने जल्दी से यह चिल्लाया, उसकी प्यारी अभिव्यक्ति के साथ, और भीड़ को यह महसूस नहीं हुआ कि वह वास्तव में एक शो में डाल रही थी। लड़की निर्दोष थी। वे सभी अमीर थे और अपनी गरिमा को सबसे अधिक महत्व देते थे। कोई भी वास्तव में एक बच्चे के साथ बहस नहीं करेगा, विशेष रूप से उसकी जैसी सुंदर छोटी लड़की। यहाँ तक कि अगर उन्हें वांग यू पर संदेह होता है तो वे इस तरह की दुर्भावनापूर्ण चीजों को मेई म्यू के साथ नहीं जोड़ेंगे। इसके अलावा ये लड़की शुरू से अंत तक मेई शू के लिए बोल रही थी। लेकिन वांग यू एक बात के बारे में सही था। आज उपस्थित अधिकांश लोग एक दूसरे को जानते थे, इसलिए किसी अजनबी के लिए किसी का ध्यान नहीं जाना असंभव था। फुटेज में महिला की पहचान पेचीदा हो गई। जिन लोगों ने वीडियो पर कब्जा करने की हिम्मत की वे सभी उत्साह के साथ चमक रहे थे। आज उपस्थित समाजवादी या तो सभी अमीर या शक्तिशाली थे, इसलिए वे किसी भी तरह से नहीं खोएंगे कि उन्होंने कैमरे पर कब्जा कर लिया था। लू यान मेई शू तक पहुंचने से कुछ ही कदम दूर था जब उसकी मां ने अचानक अपनी बांह को कसकर पकड़ लिया। तभी उसका फोन बज गया, इसलिए वह अनिच्छा से रुक गया और कॉल का जवाब दिया। ये सुनकर कि लाइन के दूसरे छोर पर क्या कहा गया, लू यान की आंखें जलती हैं। उसने कुछ निर्देशों को फुसफुसाया और फिर फोन को वापस अपनी जेब में डाल दिया। हर कोई अभी भी परिचित चेहरों के लिए भीड़ को खोज रहा था जब अचानक उन्होंने एक विस्मयादिबोधक सुना जिसने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ने महिला के चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से इशारा करते हुए अचानक स्क्रीन पर उजागर किया। मैं इस व्यक्ति को पहचानता हूँ। क्या यह मिस सेकंड का सहपाठी नहीं है जो वह यहाँ लाया है? ये सुनकर सभी ने मेई म्यू पर फिर से अपनी आंखें केंद्रित की। जबकि वे पहले मेई म्यू को शामिल करने के लिए अनिच्छुक थे, उन्हें अब उनके सामने खड़ी अशुभ लड़की को फिर से परिभाषित करना पड़ा। आप सभी मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मैं वास्तव में नहीं जानता कि वीडियो में कौन व्यक्ति है। क्या आप कोई गलती कर सकते थे? यह मेरा सहपाठी कैसे हो सकता है? मैं केवल एक सहपाठी को अपने साथ ले आया। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि मेई म्यू ने बात की, यहाँ तक कि वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आधे रास्ते को रोकती है। उसकी आंखें अचानक अधिकतम तक चौड़ी हो गईं और उसने स्क्रीन पर घूरने के लिए अविश्वास में अपना सिर घुमाया। अचानक उस परिचित चेहरे को एक अजीब और आकर्षक अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हुए देखकर मेई म्यू का चेहरा पीला हो गया। ये कैसे हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि ली हुआ इतने लंबे समय तक वापस नहीं आया था। ये पता चला कि वह आज के नाटक में महिला लीड बन गई थी। मेई म्यू ने अचानक मेई शू को देखा, जो मुस्कुरा रहा था, और उसके पूरे शरीर में भय की भावना फैल गई। मेई शू ने अपने और उसकी मां द्वारा सावधानी से जाल के माध्यम से कैसे देखा? क्या वह पहले से ही सब कुछ जानती थी? उसने अपने और उसकी मां के बगल में क्या करने की योजना बनाई? मेई म्यू ने सब कुछ काम दिया, उसके माथे पसीना, उसके नाजुक मेकअप को धराशायी कर दिया। उसने लंबे समय से अपनी पिछली रचना को छोड़ दिया था। अब वह वास्तव में डरती थी कि मेई शू सार्वजनिक रूप से उसके साथ क्या करेगी। हालांकि मेई शू बस मुस्कुराया और उसे वापस देखा। एक शब्द नहीं कह रहा था कि उसके पिता को समझाने के अलावा वह क्यों देर हो चुकी थी। इस समय बड़ी स्क्रीन अंत में एक जोर से स्नैप के साथ अंधेरा हो गया और पूरा स्थल पूरी तरह से चुप्पी में गिर गया। मेई यूं उग्र थी कि मेई म्यू ने इस तरह के एक महत्वपूर्ण अवसर पर खुद को शर्मिंदा किया था। वह लंबे समय से गुस्से में था कि मेई म्यू इस तरह के एक अनुचित दोस्त को ले आया था, लेकिन दूसरों के सामने उन्होंने स्थिति को यथासंभव धीरे से शांत करने की कोशिश की। कृपया अभी अप्रिय घटना के बारे में भूल जाऊं, मैं मामले की सच्चाई के नीचे तक पहुंच जाऊंगा। अब मैं घोषणा करता हूं कि मेरी बेटी मेई शू का स्वागत भोज आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। उद्धरण चिन्ह। मेई यू ने अजीब तरह से विषय को बदलने की कोशिश की और अन्य लोग इस पर चर्चा जारी नहीं रख सकते। हालांकि जिस तरह से उन्होंने मेई म्यू को देखा था वह बदल गया था। गरिमा भी मिस मेई वास्तव में स्कूल में इस तरह के एक घृणित दोस्त से दोस्ती कर रही है और उसे ऐसे अवसर पर लाती है जो वातावरण को धूमिल करती है। पंखों वाले पक्षियों का एक साथ झुंड। उसकी माँ एक घर कामक थी, इसलिए उसने स्कूल में इन अस्वाभाविक दोस्तों को बनाया। मुझे लगता है कि वह अपनी माँ की तरह ही समाप्त हो जाएगी, विशेष रूप से अन्य लोगों के परिवारों को नष्ट कर देगी और अन्य महिलाओं के पुरुषों को चोरी करेगी। तब मुझे अपनी बेटी को उससे दूर रखना चाहिए। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि इससे पहले कि मेई म्यू स्कूल में ध्यान आकर्षित करने में बहुत अच्छा हो, हर दिन वह लड़कों को अपनी कक्षा में आने के लिए लुभाती है और उसे कबूल करती है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 45। कुत्ते को काटता है कुत्ता। मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी माँ एक घर कामक नहीं है और मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। मेई म्यू गुस्से से कांप रहे थे।
लेकिन उसके आसपास के आरोप बेरोक-टोक जारी रहे। कौन जानता है, शायद बाय लिंग की कार दुर्घटना बिल्कुल भी दुर्घटना नहीं थी। यह कुछ नीच होने का मतलब है कि विक्सेन सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मेइन्यू का चेहरा तुरंत पीला हो गया। वांग यू ने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। मेइन्यू के पास एक दयनीय अभिव्यक्ति के साथ भागते हुए अपनी बाह से चिपके हुए और दयनीय रूप से कहा, हनी, इसका मेरे और हमारी बेटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मूमू ने उसे गलत समझा होगा, यह महसूस करते हुए कि उसका दोस्त इस तरह का व्यक्ति है। कृपया उसे दोषी नहीं ठहराएं। एक पुण्य पत्नी और प्यार करने वाली मां के रूप में वांग यू की छाप मेइन्यू के दिमाग में गहराई से घिर गई थी। इसलिए क्या बाय लिंग के साथ क्या हुआ था या आज ली हुआ के साथ क्या हुआ, उसने उन्हें वांग यू के साथ नहीं जोड़ा। मेइन्यू ने आराम से अपनी पत्नी के कसकर हाथों को थपथपाया। सार्वजनिक रूप से रोना नहीं, ठीक है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके स्वर में फटकार का कोई संकेत नहीं था। इसके बजाय ये बेहोश होकर करुणा और कोमलता का पता चला। वांग यू ने अच्छी तरह से समझा कि उसने उसे दोष देने का इरादा नहीं किया था और उसके मुंह के कोने पर एक मामूली मुस्कान दिखाई दी जिसे उसने अवरुद्ध कर दिया था। हर कोई, आज मेरी बेटी का स्वागत भोज है और मैं आभारी हूं कि आप सभी व्यक्तिगत रूप से मेरा समर्थन करने के लिए आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये अप्रिय घटनाएं अभी आपके मूड को प्रभावित नहीं करती हैं। इसके बाद मैं अपनी बेटी को सभी मेहमानों के लिए टोस्ट में ले जाऊंगा। एक बार फिर आने के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। मेइन्यू के शब्द अंतिम फैसले की तरह थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन बना लिया कि वे इस मामले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा न करें। अन्य स्वाभाविक रूप से उसे उकसाएंगे या खुले तौर पर उसकी इच्छाओं को दूर नहीं करेंगे। लेकिन ये लू यान पर लागू नहीं हुआ। लोगों के एक समूह ने हॉल में प्रवेश किया, एक बेईमान लड़की और एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन किया जिसकी पैंट भी ठीक से उपवास नहीं किया गया था। लड़की सभी तरह से संघर्ष करती थी लेकिन अंगरक्षक द्वारा कसकर पकड़ थी। हालांकि जब उसने देखा कि मेइशू उसके सामने खड़े हैं तो उसके संघर्ष अचानक बंद हो गए और उसकी आंखें निराशा से भर गईं। वीडियो में आदमी की पीठ कैमरे का सामना कर रही थी और वे अभी भी नहीं जानते थे कि जिस आदमी ने किया था वह किस आदमी के साथ था। अब इस वसा और परिचित दिखने वाले आदमी को देखते हुए क्या वह वांग परिवार वांग टी का सबसे अधिक बेटा नहीं था? कुछ लोगों ने कहा, अरे क्या यह मिस सेकंड का चचेरा भाई नहीं है? हमने उसे पहले मेई परिवार की कंपनी में देखा है। वांग यू के हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से मेई यू की अभिव्यक्ति पर एक नज़र चुरा ली और जल्दबाजी में समझाया, मैंने उसे आज उसे शुशु से परिचित कराने के इरादे से आमंत्रित किया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह चुपके से मेरी पीठ के पीछे ऐसा काम करेगा। वांग टी बेवकूफ़ नहीं था। जब उन्होंने और वांग यू ने इसकी योजना बनाई तो उन्होंने पहले ही इस परिणाम की आशंका जताई थी। जाहिर है वह अभी परमानंद से अपने होश में नहीं आया था। उनके चेहरे पर अभी भी नशे का संकेत था। जैसा कि उन्होंने कहा, आंटी, शुशु और मुझे एक दूसरे के साथ प्यार हो गया है। कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उपस्थित लोगों से हंसी की हंसी और भी अधिक बेलगाम हो गई। वांग यू और मेइन्यू पर गंदगी और बीमार इरादे वाले गज़े गिर गए। उन्होंने कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। बस वांग टी की वर्तमान स्तब्ध अभिव्यक्ति को देखकर यह स्पष्ट था कि उसे पता नहीं था कि उसके बिस्तर में वह व्यक्ति कौन था। लू यान इन शब्दों को सुनने के लिए सहन नहीं कर सकते थे। अपनी मां की रुकावट को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और फटकार लगाई, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? आपको लगता है कि आप मेइशू के योग्य हैं? अपने बगल में खड़ी महिला पर एक अच्छी नजर डालें। उद्धरण चिन्ह। वांग टी उनके चिल्लाने से दंग रह गया। उसने धीरे धीरे अपनी कड़ी गर्दन को ली हुआ की ओर घुमाया और वांग यू के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और उसके बगल में लड़की की उपस्थिति को देखते हुए उसके विद्यार्थियों ने अनुबंधित किया और उसकी भौहें हिंसक रूप से बदल गईं। जब वह पहले कमरे में प्रवेश किया था तो बेडसाइड पर खुशबू की गंध ने उसके दिमाग को बादल दिया था। उसके नीचे की लड़की से उत्साही प्रतिक्रिया के साथ युग्मित वह लंबे समय से पुष्टि करना भूल गया था कि क्या वह फोटो में लड़की थी। अब बाहर से ठंडी हवा बहने के साथ वांग टी ने अचानक अपनी इंद्रियों को वापस पा लिया। वह और क्या नहीं समझा। इस बार वांग यू ने उसके लिए व्यवस्था की थी और वह चाहता था कि वह मेई परिवार के दामाद बन जाए, लेकिन वह वास्तव में गलत व्यक्ति के साथ सोया था। यह महसूस करते हुए वांग टी के शरीर पर ठंडे पसीने की एक परत टूट गई और उसके घुटने कमजोर हो गए। उसने तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए और क्षमा के लिए भीख मांगी, मुझे खेद है चाचा, मुझे वास्तव में परेशानी पैदा करने का मतलब नहीं था। यह इस महिला थी, उसने मुझे पहले बहलाया। ली हुआ ने अविश्वास में उसे देखा और मदद नहीं की, लेकिन एक भेदी चीख को बाहर जाने दिया। वांग टी की नाक की ओर इशारा करते हुए उसने गुस्से में डांटा, मैंने आपको कब बहलाया? आप अपने आप को दर्पण में क्यों नहीं देखते हैं और देखते हैं कि आप वास्तव में किस तरह के व्यक्ति हैं? उद्धरण चिन्ह। वांग टी खुद को किसी भी भागीदारी से दूर करने और मेइयू के गुस्से को दूर करने के लिए बेताब था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के लिए हुआ पर गंदे पानी को छेड़ने के लिए किसी और चीज की परवाह नहीं की।
उसने मेईशू होने का दावा किया और उसने मुझे चेक करने के लिए कमरे में आमंत्रित किया। मुझे लगा कि वह मेरी चचेरी बहन है, इसलिए मैंने अपने गार्ड को नीचे जाने दिया और उसके साथ अंदर चला गया। मुझे उसके बाद कुछ भी पता नहीं था। उद्धरण चिन्ह। चाची, चाचा, मैं वास्तव में निर्दोष हूँ। वांग टिंग मेईयू के पैरों से चिपक गया और जोर से उठ गया, जैसे कि वह अभी वीडियो में भारी पेंटिंग नहीं था। अध्याय 46। चिकनी चीजें खत्म हो गईं। मेईयू ने अपने हाथ से परहेज किया, जो कि अज्ञात तरल में घृणा में ढका हुआ था, और वांग यू पर घबरा गया था। यह आपकी अत्यधिक प्रशंसा की गई भतीजा है। वांग यू ने आंसू में फट गए और खुद को मेईयू की बाहों में फेंक दिया। हनी, टिंगर को विक्सेन द्वारा पल पल भगा दिया गया होगा। उसके साथ वह अपनी बेटी पर झपकी लेती है। मेईयू स्थिति से अभिभूत लीहुआ को रिक्त रूप से घूर रहा था, लेकिन अपनी माँ द्वारा संकेत दिया गया वह एक शुरुआत के साथ अपने होश में वापस आ गई। हाँ, लीहुआ, वह अस्थायी रूप से भ्रमित हो गई होगी। यही कारण है कि वह अपनी सजा भी पूरी नहीं कर सकती थी। लीहुआ अपने चेहरे पर लिखी गई निराशा को उसके चेहरे पर घूर रही थी। ये केवल अब था कि उसे पूरी तरह से एहसास हुआ कि मेईयू मेई परिवार की सबसे अयोग्य नाजायज बेटी थी। रणनीति, उपस्थिति, चरित्र और साधनों के संदर्भ में मेईयू मेईशू की तुलना बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, जो अभी ग्रामीण इलाकों से लौटे थे। ठीक है, बहुत अच्छा। यदि आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लीहुआ ने अचानक 2 बॉडीगार्ड को दूर कर दिया, जो लंबा हो गया, और मेईशू को देखा। ओह, फिर मुझे एक कान उधार देना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। लीहुआ की सांस उसके गले में फंस गई। ये कल्पना करना मुश्किल था कि एक लड़की जो बिना किसी के मार्गदर्शन के ग्रामीण इलाकों में पली बड़ी हो, फिर भी एक युवा महिला की गरिमा को बनाए रख सकती है। हास्यास्पद रूप से वह केवल अब यह महसूस कर रही है। लीहुआ, अच्छी तरह से अपने मामले के बारे में बाद में बात करते हैं। अभी यह मिस मेई का स्वागत करने वाला भोज है। कैसे के बारे में किसी ने आपको पहले घर भेज दिया है। चिंता न करें, चून की घटना हमारे मेई परिवार के भोज में हुई थी, इसलिए हम आपके लिए जिम्मेदारी लेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद वांग यू ने उसके बगल में अंगरक्षक को संकेत दिया। अंगरक्षक ने तुरंत समझ लिया और लीहुआ को दूर कर दिया। लू यान ने उनके रास्ते को रोक दिया और उन्हें अवरुद्ध कर दिया। उनकी आंखें वांग यू पर तय हुईं। आंटी, इस मामले को आमने सामने स्पष्ट करना बेहतर है, अन्यथा मिस ली भविष्य में किसी का सामना कैसे कर पाएगी। पर्याप्त। मेईयू ने एक पल के लिए विचार किया। हालांकि यह मामला पहले से ही स्पष्ट था, वह नहीं चाहता था कि परिवार के गंदे कपड़े धोने को सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जाए, इसलिए उसने इसे अभी के लिए दबाने का फैसला किया। युवा मास्टर लू, यह अंततः हमारा पारिवारिक मामला है। मैं इसे ठीक से संभालूंगा और किसी भी निर्दोषों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। यानिन, लू यान की मां, किन, जो पहले से ही लू यान के हस्तक्षेप से बेहद नाराज थी। भोज में इस बिंदु पर हमारे पास भाग लेना जारी रखने का कोई कारण नहीं है। मेरे साथ छोड़ दें। लेकिन लू यान कुछ और कहना चाहता था, लेकिन किन दृढ़ था और सीधे उसे दूर खींच लिया। इतने सारे लोगों को देखने के साथ वह अपनी मां को आमने सामने मजबूती से मना नहीं कर सकता था। वह अपनी सहमति प्राप्त करने से पहले केवल अपनी मां को कुछ शब्दों की आह और फुसफुसा सकता था। फिर वह मेईशू के पक्ष में आया और धीरे से फुसफुसाया, डरो मत, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, मैं आपका समर्थन करूंगा। उनके शब्द हल्के लग रहे थे, लेकिन उन्होंने हर किसी के कानों को थंडरक्लैप की तरह मारा। लू परिवार के युवा गुरु ने वास्तव में खुले तौर पर घोषणा की कि वह मेईशू का समर्थन करेगा। वे जानते थे कि मेई और लू परिवारों का बहुत अच्छा रिश्ता था जब बायलिंग अभी भी जीवित थी, लेकिन बायलिंग की मृत्यु के बाद से मैडम लू का मेई परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं था। यहाँ तक कि जब उसने वांग यू को सार्वजनिक रूप से देखा तो उसने एक उदासीन अभिव्यक्ति पहनी थी और उससे बात करने के लिए अनिच्छुक थी। ऐसा लगता था कि मेईशू की वापसी के बाद मेई और लू परिवार समेटने जा रहे थे। मेई परिवार फिर से उठेगा। उन्होंने इसे अच्छी तरह से समझा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना युवा मास्टर लू को मेईशू पसंद था, वह अभी भी एक लड़की थी जो स्नातक भी नहीं थी। मेई परिवार में सत्ता में एक अभी भी मेईयू था। इस तरह की घटना आज हो रही है। मेईयू निश्चित रूप से बहुत अधिक गपशप नहीं चाहती, इसलिए वे केवल किनारे से शांति की सलाह दे सकते थे। अंत में यह मामला लीहुआ और वांग टिंग का अपना मामला है। चलो, बहुत ज्यादा नहीं है, ये सही है। आज का नायक मिस मेईशू है। इस तुच्छ मामले पर मुख्य चरित्र की उपेक्षा न करें। उद्धरण चिन्ह। लू यान के बोलने के बाद वह अंततः अपनी मां द्वारा ठंडे चेहरे से खींच लिया गया। मेईयू सभी की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट थे। उसने जल्दी से किसी को लीहुआ घर भेज दिया और धैर्यपूर्वक उसे आश्वस्त कर दिया। इसके बाद वह मेईशू के साथ मेहमानों को व्यक्तिगत रूप से टोस्ट करने के लिए, उन्हें अपने आतिथ्य में भाग लेने और दिखाने के लिए धन्यवाद देता था। सभी के जाने के बाद मेईयू ने वांग यू के लिए बुलाया और शांत अध्ययन में खातों को बसाया। कमरा चुप था
और एक बार दरवाजा बंद होने के बाद केवल मेई परिवार के सदस्य ही बने रहे। मेई यू का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया क्योंकि उसने वांग यू की ओर इशारा किया और गुस्से में डांटा, क्या आप ये कहने की हिम्मत करते हैं कि आज की घटना का आपके साथ कुछ भी नहीं है? आप पूरी तरह से अनजान थे। यह एक गलतफहमी है। हनी, मुझे ऐसा करने से क्या लाभ होगा? वांग यू ने उसके चेहरे को ढांक लिया, बेकाबू होकर उसके कंधे शिकायत से कांप रहे थे। मैं इस भोज के लिए अंदर और बाहर अनगिनत मामलों में व्यस्त हूँ। मैं किसी को परेशानी पैदा करने की व्यवस्था करने के लिए कैसे सहन कर सकता हूँ? इसके अलावा मुझे पता नहीं है कि ली हुआ वहां क्यों दिखाई दिया। आप बहस करने की हिम्मत करते हैं। क्रोधित मेयू ने मेज पर अपना हाथ पटक दिया, उसकी छाती में दर्द हुआ। अगर यह आपकी अस्थिरता में नहीं था तो ली हुआ और वांग टिंग उस कमरे में क्यों हुआ? सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।